अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अच्छा भाई, आज जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो इतने दिनों से जो सिलसिला चल रहा है पाकिस्तानियों को लेकर अपडेट, उस सिलसिले में मज़ीद एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है कि अब जितने भी लेबर क्लास के वीज़े हैं, ठीक है भाई, इनके लिए नई पॉलिसी आ रही है। 2 दिसंबर तक इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह ताला 2 दिसंबर के फर्स्ट या आफ्टर 2 दिसंबर जो है इसका ऐलान हो जाएगा। ड्राइवर हजरात के लिए मैं पहले ही बता चुका था कि इनके जो है बिल्कुल वीज़े लगेंगे, किसी किस्म की कोई पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई डन बेस के ऊपर मैं आपका जो है वीज़ा लगवा दूंगा तो लाएँ मुझे 500 दरहम दे दें। ऐसी बातें लोग कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है ना। अब इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, और मेरी जो है लोग जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मुझे किसी ने भी, जिसने भी कॉल की या मुझे किसी ने मैसेज किया तो मैंने उनसे यही कहा है कि भाई आप मुझे एप्लीकेशन का नंबर दीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। मुझे भी लोगों ने, अच्छा अब हमारे लोगों का क्या है सिलसिला, पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पर, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी फैमिली का हिस्सा है। तो हम लोगों का क्या है कि अगर कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, तो अभी जो है वो अगर उसके ज़रा सी खराश भी लगी होगी तो 150 लोग जमा होकर के देखना शुरू हो जाते हैं। तो भाई एक आदमी की आज मेरे पास कॉल आई सुबह में, कहने लगे भाई ये मसला क्या चल रहा है पाकिस्तानियों को वीज़े का लेकर के। मैंने उनसे पूछा भाई मसला क्या है, तो कहने लगे कि वो वीज़ा कैंसिल अगर मैं करवाऊँगा तो क्या मेरा दोबारा वीज़ा नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल लग जाएगा, कब आप कैंसिल करा रहे हैं। कहने लगे अभी 6 महीने हुए मुझे वीज़ा लगाए हुए, अभी 1.5 साल बाकी है। मैंने उनसे कहा अल्लाह के बंदे तुम्हारे को मसला क्या है, अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है, तुम्हें वैसी परेशानी शुरू हो गई। तो ये हम पाकिस्तानियों का जो है ना वो आदत हो गई है कि कहीं पे कोई झगड़ा किसी का हो रहा हो तो अब्दुल्ला की शादी में जो है ना बेगाना बन जाता है दीवाना। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको किसी किस्म की परेशानी में आने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग होंगे अभी जिन्होंने रिन्यूअल कराना है, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी कैंसिलेशन कराई वीज़े की। अगर करा लिए कैंसिलेशन तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि जो है ना दुबई गवर्नमेंट भी जो है वो जालिम नहीं है, ठीक है ना, यूएई गवर्नमेंट जालिम नहीं है। सबसे पहली बात को हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग जालिम होते तो हमें जॉब्स नहीं होती। हम पाकिस्तानियों की बहुत बड़ा जो है सहारा है, ठीक है ना, तो ये हमारे साथ जुल्म तो करेंगे नहीं। सेकंड ये कि जिनका भी कोई मसला आ रहा है तो उसका हल भी कोई ना कोई निकलेगा। थर्ड ये कि मोरे का तो सिस्टम वैसे ही, देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन डाउन चल रहा था मुसलसल 1.5 महीने से सिस्टम डाउन चल रहा था। जो काम करने वाले हैं वो तो इस बात को समझते हैं। अब हमारे पास तो रोज़ की एप्लीकेशन आ रही होती है, ठीक है ना, तो हमें पता है कि यहाँ क्या सिस्टम चल रहा था। मोरे का सिस्टम डाउन था, एप्लीकेशन डाल रहे थे, अप्रूवल आने में देर लग रही थी। कुछ सिस्टम की ख़राबी होती है जिसको लेकर के लोगों ने पैनिक मचा ली। अच्छा, वो लोग जो जाली डिग्रियों के ऊपर डालते थे, बार बार नाम लेना पड़ता है, तो अब उनके लिए मसला आ गया। उन्होंने क्या हुआ, रूमर उड़ा दी कि भाई पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हो गए। पाकिस्तानियों के वीज़े बंद नहीं हुए, अप्रूवल अभी भी हो रही है। जिन्होंने पुराने ऑफर लेटर डाले हुए थे उनके अप्रूवल आ रहे हैं, तो आपका भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। थर्ड ये कि भाई मैं अभी क्या बताऊं, और हैं नहीं लोग, कोई गैर नहीं करता ऐसा काम। एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगे कि वो जो है ना वो कब तक मसला हल हो जाएगा, मैंने एक को पैसे दिए थे 500 रुपये, तो अभी तक मेरा मसला हल नहीं हुआ। मैंने कहा भाई 500 रुपये दिए क्यों, वो कौन सा क्या लगता है। कहने लगे वो वास्ते से करवा रहा था कोई। मैंने कहा भाई कोई वास्ता वास्ता कुछ नहीं होता, ठीक है ना, सीधे सीधे सिस्टम के तहत होगा। आप किसी को पैसे देंगे तो खा ही जाएगा। अब लोग जो दिहाड़ी वाले हैं ना, दिहाड़ीदार समझते होंगे आप मेरी बात को, ठीक है ना, वो जो वो कहता है ना मोहम्मद अली के, वो समझ जाएं, ठीक है ना, तो वो जो है वो निकल पड़े लेकर के अपनी दुकानें कि लाओ जी लाओ, हम तुम्हारा जो है ना वीज़ा अप्रूवल कराते हैं, लाओ हम तुम्हारा जो है ना डिग्री के बगैर तुम्हारा जो है ना वो 2 साल का वीज़ा लगवाते हैं। भाई ऐसे लोगों से बचें, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं। वीज़ा बिल्कुल लगेगा, ड्राइवरों का भी लगेगा, राइडरों का भी लगेगा, लो स्किल्ड लो प्रोफेशनल जो है उनका भी लगेगा, ठीक है। हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिग्री की ज़रूरत किसे होती है, ठीक है ना, ये बात भी समझ लें। मैनेजर, एमडी, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइज़र, ठीक है, इंचार्ज, इन लोगों को डिग्री की ज़रूरत है, ग्रेजुएशन की। अब इसी में लोअर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर, इन लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री की ज़रूरत है। जो लो प्रोफेशनल और सेकंड कैटेगरी में आता है उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव आ गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आ गया, सेल्समैन आ गया,
فائلنگ کلرک آ گیا، ان کے لیے میٹرک کی سند کی ضرورت ہے. تو بھائی کائے کی پریشانی کی ضرورت ہے؟ میٹرک تو سب ہے ہمارے یہاں، ایسا نہیں کوئی نہیں ہے. میٹرک ہے ہمارے یہاں، اللہ کا شکر ہے. میٹرک کی سند اپنی جو ہے نا آپ اٹیسٹ کروا لیجئے. گریجویٹ ہیں تو گریجویشن کی اٹیسٹ کرا لیجئے، بالکل لگے گا ویزا. تھوڑا سا لیندی ہو رہا ہے پروسیس، میں بھی مانتا ہوں، سب مانتے ہیں. یہ تو آپ عامر سینٹر میں تحصیل میں جائیں گے، وہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سلو ہے. تو سسٹم سلو ہے بھائی، ختم نہیں ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا مزید اور میں آخر میں لاسٹ پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو دیہڑی دار ہیں نا، جو نکل پڑتے ہیں اپنی دکانیں لے کر کے، اللہ کے واسطے وہ اس دھندا بند کریں اپنا. ٹھیک ہے نا، برائیاں ختم کریں. ویسے ہی لوگ پریشان ہیں، آپ لوگوں کو 500 روپے لے کر کھا رہے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کس کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.